हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की इंग्लिश फ्लेमिंगो पोइम सेकेंड एंड एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम्स। यानी जो स्लम्स होती है, झोपड़पट्टियाँ होती है, गंदी बस्तियाँ होती हैं, उनमें जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं, जो प्राथमिक स्कूल होते हैं, वहाँ का जो क्लासरूम होता है वो कैसा होता है, वहाँ पर बच्चे कैसे पढ़ते हैं, उन बच्चों की आंखों में कैसे सपने होते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इस जो कविता है, ये जो पोइम है, इसके पोइट हैं स्टीफन स्पेंडर। तो स्टीफन स्पेंडर जो कि इंग्लिश के बहुत बड़े कवि माने जाते हैं और एसेइस्ट भी माने जाते हैं, यानी बहुत निबंध लिखे हैं उन्होंने इस कविता में हमारे सामने जो स्लम्स में जो बच्चे रहते हैं उनके अंदर जो सोशल इनजस्टिस होता है, जो सामाजिक अन्याय उनके ऊपर होता है, और जो क्लास इनइक्वालिटीज होती है, सामाजिक जो असमानता उनके साथ की जाती है। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे बच्चे आपको मिल जाएंगे जिनको आप रोज़ देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा पीड़ित हैं, है ना। ठीक से स्कूल भी नहीं जा पाते हैं, स्कूल भी जा पाते हैं तो प्रॉपर फैसिलिटीज़ उनको नहीं मिलती है, और बहुत ही मेल नरिश्ड यानी कि जिनको कुपोषित बच्चे हम कह सकते हैं, इस प्रकार के बच्चे हमको दिख जाते हैं। स्लम्स के बच्चे होते हैं अधिकतर। तो इस पोइम में हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर स्टीफन स्पेंडर ने बहुत शानदार तरीके से सारी चीज़ों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो चलिए बढ़ते हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रंस फेसेस, यानी जो ये बच्चे होते हैं स्लम्स के, इन बच्चों के जो चेहरे होते हैं ये फार फार होते हैं। फार फार यानी दो बार रेपिटेशन यहाँ पर पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया है। फार फार यानी कि दूर होते हैं। किससे दूर होते हैं इन बच्चों के चेहरे? गस्टी वेव्स से। गस्टी वेव्स का अर्थ होता है बहुत ही ऊर्जावान, जिनको हम हवा कह सकते हैं, जो ऊर्जावान लहरें होती है, जिनमें बहुत शक्ति होती है ना। ये जो दुर्बल होते हैं बच्चों के चेहरे, तो ये शक्ति से बहुत ही दूर होते हैं। जैसे हम प्राइमरी स्कूल में जाते हैं और बच्चे कैसे होते हैं, है ना, एनर्जी से भरपूर होते हैं, उनके चेहरे बिल्कुल खिले हुए होते हैं, खुशनुमा चेहरे उनके होते हैं। लेकिन यहाँ जो स्लम्स के जो बच्चे होते हैं ये गस्टी वेव्स से बहुत दूर है, यानी इस खुशी से, इस एनर्जी से इन बच्चों का कोई लेना देना नहीं है। लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टोर्न अराउंड देयर पैलर, और पैलर का अर्थ होता है उनका पीला निस्तेज चेहरा। उनका जो चेहरा होता है, पैलर होता है, उसके ऊपर जैसे रूटलेस वीड होती है ना, यानी कि जो वीड का अर्थ होता है अनवांटेड ग्रास, जो खरपतवार खेतों में उगती है, उस खरपतवार को यदि उसकी जड़ें काट दो, रूटलेस कर दो उसे, उस प्रकार के बाल उनके चेहरे के ऊपर टोर्न यानी छितिर बितिर रहते हैं, बिना कंघी किए बाल उस प्रकार उनके चेहरे के ऊपर रहते हैं जैसे कि कोई रूटलेस वीड से उनके सिर के ऊपर पड़ी हो, यानी कि बिल्कुल अस्त व्यस्त रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा इस प्रकार के बाल उनके चेहरे के ऊपर दिखाई देते हैं। द टॉल गर्ल, अब यहाँ पर हमारे सामने जो कवि हैं उन्होंने वहाँ के बच्चों का चित्रण हमारे सामने किया है। तो पहली लड़की है द टॉल गर्ल विथ हर वेव्ड डाउन हेड, एक ऊंची सी लड़की है जो कि हर वेव्ड डाउन हेड, उसका वो बैठी हुई है और उसका सिर झुका हुआ है। उसका सिर झुका हुआ है क्योंकि वो बहुत ही असहाय है, मेल नरिश्ड है, कुपोषित बच्ची है, और उसके कोई सपने नहीं है, बहुत ज़्यादा वो डिप्रेशन में है, तनाव में है, यानी कि किसी प्रकार की फैसिलिटी उसके पास नहीं है, और अपने आप से बहुत ज़्यादा दुखी है कि उसने यहाँ पर जन्म क्यों लिया। इस प्रकार की लड़की वहाँ पर बैठी है, उसका सिर झुका हुआ है। द पेपर सीमिंग बॉय, और एक ऐसा बच्चा जो कि पेपर सीमिंग है। अब पेपर सीमिंग यानी यहाँ पर एक मेटाफोर पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है। पेपर की जो सीट होती है उतना पतला एक बच्चा है, एक लड़का है, विथ रेड आइज, और उसकी आंखें कैसी? चूहे जैसी। जैसे चूहे की आंखें कैसी होती है, उसकी आंखें बिल्कुल बाहर निकली हुई होती है, उसी प्रकार इस बच्चे के शरीर में कोई, है ना, समझ लीजिए चर्बी नहीं है, सिर्फ इसकी आंखें ही हमको दिखाई दे रही। तो एक चूहे की आंखें कैसी होती है? हर वक्त वो भोजन को तलाशती रहती है। उसी प्रकार इस बच्चे की आंखें हैं जो हमेशा इधर उधर कुछ ना कुछ ढूंढती रहती, क्यूरियस आंखें हैं इसकी। तो एक चूहे जैसी आंखें इसकी। यहाँ पर भी मेटाफोर जो पोएटिक डिवाइस है उसका यूज हुआ है। द स्टन्ड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग ए फादर्स नॉल्ड डिजीज इज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और यहाँ पर एक तीसरे बच्चे की बात हुई है। स्टन्ड यानी एक तीसरा बच्चा है, अविकसित बच्चा है। अनलकी एयर, वो बहुत ही अभागा वारिस है। अब ट्विस्टेड बोन्स, किसका अभागा वारिस है? ट्विस्टेड बोन्स का। ट्विस्टेड बोन्स यानी कि टेढ़ी मेढ़ी उसकी हड्डियां हैं। रिसाइटिंग ए फादर से नार्लेट डिसीज, और उसके पिता से उसको ये रोग विरासत में मिला है क्योंकि उसके पिता भी नाल्ड डिसीज से, नाल्ड डिसीज यानी जो जिनकी हड्डियां काफ़ी रफ होती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, ऐसी बीमारी उसके पिता को थी। तो ये बीमारी उसको विरासत में मिली, और वो क्या कर रहा है? रिसाइटिंग कर रहा है। रिसाइटिंग यानी कि दोहरा रहा है अपने पार्ट को, उसके लेसन को, फ्रॉम हिज डेस्क, उसकी मेज के ऊपर से उसके पार्ट को दोहरा रहा है। उसके पिता से उसको विरासत में ये नाल्ड डिजीज मिली हुई है। ये तीसरा बच्चा हो गया। एट बैक ऑफ द डीम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग,
और एक चौथा बच्चा हमारे सामने कवि प्रस्तुत करता है कि उस डीम क्लास में, यानी बिल्कुल भी प्रकाश उसमें नहीं है, अंधेरा है उस क्लास के अंदर, वहाँ पर लास्ट में एक छोटा सा अननोटेड बच्चा जिसको किसी ने नोटिस नहीं किया है, बहुत ही प्यारा सा और छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है। हिज आइज लीव इन ए ड्रीम, उसकी आंखों में एक सपना तैरता है। ऑफ स्क्विरल्स गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस, वो ये सपना देखता है कि काश वो भी इन गिलहरियों की तरह पेड़ों के जो कमरे हैं, जो पेड़ों के जो खाली स्थान है वहाँ पर खेल खेलता, क्योंकि क्लास में तो उसको हर चीज़ बोरिंग लग रही है ना, क्लास में उसको कुछ भी प्लेजरमेंट नहीं मिल रहा है, बाहर जो स्क्विरल्स का गेम देख रहा है वो उसे बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पर कवि ने हमारे सामने क्लासरूम में जो बच्चे बैठे हैं उन बच्चों के बारे में बताया कि किस प्रकार के बच्चे वहाँ पर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टेंजा सेकेंड होता है। अब सेकेंड स्टेंजा में हम क्या ध्यान देंगे, किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, क्लासरूम का एटमॉस्फेयर कैसा है। ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस, यानी सोर क्रीम का अर्थ होता है बहुत ही भद्दी दीवारें हैं, बहुत ही जो है निस्तेज उनका कलर है, कलर फीका पड़ गया है, पेंट उनका उखड़ गया है, इस प्रकार की दीवारें हैं वहाँ पर। डोनेशंस यानी कि कुछ डोनेट की हुई चीज़ वहाँ पर लगी हुई है, जैसे शेक्सपियर का हेड यानी शेक्सपियर का चित्र लगा हुआ है। क्लाउडलेस एट डाउन, सूर्य जब उदय होता है उस समय जब बादल नहीं होते हैं, वो शानदार चित्र वहाँ पर लगा हुआ है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, और कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग का जो है चित्र वहाँ पर लगा हुआ है। बेल्ड फ्लोरी टायरोलिस वैली, अब टायरोलिस वैली का चित्र भी वहाँ पर लगा है। टायरोलिस वैली आपको यहाँ पर बताया गया है। टायरोलिस वैली जो है वो ऑस्ट्रिया में पाई जाती है और फूलों की जो है बहुत घाटी जिसको कहा जाता है, और उसमें बेल्ड लिखा गया है, घंटियाँ भी है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे चर्च है, इसलिए टायरोलिस वैली का चित्र भी लगा है। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, और एक उदार दुनिया का चित्र बना हुआ है जो सभी को अपनी दुनिया बताता है ना। हम जब वर्ल्ड मैप को देखते हैं तो उसमें अपने आप को भी देखते हैं, अपने देश का, अपने शहर का नक्शा देखते हैं, तो इस प्रकार एक वर्ल्ड मैप भी लगा हुआ है। तो इस प्रकार से वो क्या है, सजाया गया उस रूम को। शेक्सपियर का चित्र है ना, और वहाँ पर जो है क्लाउडलेस डाउन का चित्र है, उगते हुए सूर्य का है, सिविलाइज्ड बिल्डिंग्स का है, और टायरोलिस वैलीज का है, और एक जो है वर्ल्ड मैप का भी है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, और इन बच्चों के लिए तो दिस विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विथ फॉग, ये जो बच्चे जो खिड़कियों से बाहर देखते हैं अपनी क्लासरूम में, ये अधिकतर समय इनका खिड़कियों के बाहर देखने में जाता है, क्लास के अंदर जो पढ़ाया जाता है उसके ऊपर इनका ध्यान नहीं जाता है। तो इन बच्चों के लिए ये जो मैप है ये किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका फ्यूचर तो उनको कैसा लग रहा है, फ्यूचर से पेंटेड विथ फॉग, जो बाहर वो जब देखते हैं खिड़की के बाहर वो जो धुंध दिखाई देती है, उन्हें तो ऐसा लगता है कि उनका फ्यूचर इसी धुंध में लिखा गया है, यानी कि वो बहुत ही इस दुनिया से बाहर उन्होंने कुछ भी नहीं देखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A narrow street sealed in with a lead sky far far from rivers, caps and stars of words, यानी जो नैरो स्ट्रीट्स हैं, यानी जो झोपड़पट्टियाँ हैं, वहाँ पर जो तंग सड़कें हैं, तंग गलियाँ हैं, वो सील्ड कर दी गई है लेड स्काई से। लेड स्काई यानी कि लेड एक धातु होती है और वो बहुत ही काली, उसका धूसर कलर होता है, तो ऐसा लगता है कि उनकी जो गलियाँ हैं वो लेड के आकाश से बंद कर दी गई हैं। फार फार फ्रॉम रिवर्स, अब यहाँ पर फिर वापस आया है एक रेपिटेशन, यानी एफ वर्ड जो होता है उसका रेपिटेशन किया गया है कि उनकी जो दुनिया है वो नदियों से, कैप्स से और स्टार ऑफ वर्ड्स से काफ़ी दूर है। यानी उनकी दुनिया में ना तो उन्होंने नदियाँ देखी हैं, ना ही कोई कैप्स देखा है। कैप्स यानी किसी तालाब या किसी है ना समुद्र के बीच में जो छोटा सा टापू होता है उसको कैप्स कहते हैं। एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और जो शब्दों से भरी दुनिया है उनसे उनका जो है उनकी दुनिया का कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार से बच्चे है ना बहुत ही कैसे हैं, माल न्यूट्रिशन से हैं, यानी कुपोषित बच्चे हैं, उन्होंने दुनिया में और कुछ भी नहीं देखा है। तो सेकेंड स्टेंजा में हमने देखा कि जो क्लासरूम है उसका वातावरण कैसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टेंजा में। श्योरली शेक्सपियर इज विग्ड, यहाँ पर बच्चों के लिए निश्चित रूप से जो शेक्सपियर है, शेक्सपियर कौन है, शेक्सपियर फादर ऑफ लिटरेचर हैं, यानी कि क्या है, वो साहित्य के पिता हैं, है ना, इंग्लिश साहित्य के पिता माने जाते हैं। और इन बच्चों को इंग्लिश का एक वाक्य भी नहीं पता है, इन्हें कुछ भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, तो इनके लिए तो शेक्सपियर अरुचिकर है, शेक्सपियर कुछ भी नहीं है इनके लिए। और शेक्सपियर की कहानियों में अधिकतर राजा महाराजा है ना और प्रेम की बातें होती है, और ये सारे इमोशन बच्चों के अंदर नहीं है, तो शेक्सपियर इनके लिए अरुचिकर है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और ये मैप है ये भी उनके लिए बहुत ही बुरा एग्जाम्पल है। विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, क्योंकि इसके अंदर, इस मैप के अंदर वो बहुत सारी एडवांस चीज़ें देखते हैं, शिप्स देखते हैं, सूर्य देखते हैं,
है ना, प्रेम वाली फीलिंग देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें उनको टैम्पटिंग करती है यानी कि उनको लुभाती है, दैम टू स्टील, चोरी करने के लिए लुभाती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक कॉन्ट्रास्ट भरा है, विरोध भरा है, उनकी दुनिया में और मैप की दुनिया में बहुत अंतर है, तो ये चीज़ें उनको टैम्पटिंग करती है स्टील करने के लिए। फॉर लाइफ्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्ड होल्स फ्रॉम फोक टू एंडलेस नाइट। फॉर लाइफ्स, उनके लिए जो जीवन होता है वो स्लाइली यानी कि बड़े ही ट्रिकी तरीके से धीरे धीरे टर्न हो जाता है क्रैम्ड होल्स में। क्रैम्ड होल्स यानी कि छोटे छोटे गड्ढों में वो चले जाते हैं, है ना, वो ऐसे काम करने लग जाते हैं। फ्रॉम फोक टू एंडलेस नाइट, जो कि धुंध से लेके अंतहीन रात उनके लिए होती है। यानी कि वो क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को देखते हैं और उनकी तुलना जब अपने आप से करते हैं तो वो धीरे धीरे ट्रिकी तरीके से अमीर बनना चाहते हैं, है ना, चोरी करना चाहते हैं, और उनका जो जीवन होता है वो फोग से लेके एंडलेस नाइट तक चला जाता है। ऑन देयर स्लेग हीप यानी स्लैग का अर्थ तो होता है कि जो धातु मल होता है, जो धातु से निकलने वाला जो मल होता है, जो गंदगी होती है, उन ढेर के ऊपर ही उनका जीवन होता है। दिस चिल्ड्रन वियर स्किन्स पिप्ड थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विथ मैंडेड ग्लास। इन बच्चों ने, है ना, इनकी जो स्किन्स होती है, इनकी स्किन के अंदर से ही इनकी हड्डियां झांकती है। पिप्ड यानी होता है झांकना, बोन्स यानी हड्डियां, यानी कि इतने दुबले पतले होते हैं, इतने अंडर नरिश्ड होते हैं कि बहुत ही कमज़ोर इनका शरीर होता है, तो इनकी जो हड्डियां होती हैं, इनके जो चमड़ी होती है उसमें से बाहर झांकती है। एंड स्पेक्टेकल्स, और जो चश्मे ये स्टील के पहनते हैं, बहुत भारी भारी चश्मे ये पहनते हैं, उनमें जो मेंडेड ग्लास, जो ग्लास लगा होता है, जो कांच लगा होता है, वो मरम्मत किया हुआ होता है, यानी वो कांच भी चिपका हुआ होता है। लाइक बॉटल बिट्स ऑफ स्टोन, ऐसा लगता है जैसे बॉटल, जो कांच की बॉटल होती है, उसके टुकड़े पत्थर के ऊपर चिपका दिए गए हों। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम, उनका पूरा समय और पूरी दुनिया ही बहुत ही धुंध और अंधकार में, है ना, बीतती है, बहुत ही बुरी तरीके से बीतती है, स्लम्स में ही बीतती है। सो ब्लोट देयर मैप्स विथ स्लम एज बिग एज डूम, इसलिए लेखक हमसे अपील करते हैं यहाँ पर कि सो ब्लॉट देयर मैप्स, कि उनके जो मैप्स हैं, उनकी जो बस्तियां हैं, उनको भी ब्लॉट करो यानी कि चिन्हित करो, कहाँ पर, इस दुनिया के नक्शे में। एज बिग एज डूम, इतना बड़ा करो जितना बड़ा कोई डूम होता है। डूम यानी कि डिजास्टर होता है, डिस्ट्रॉयमेंट होता है, विनाश होता है, प्रलय होता है, महाकाल होता है। यानी कि उनकी जो गंदी बस्तियां हैं उनको भी वर्ल्ड मैप के ऊपर दर्शाना चाहिए ताकि लोग उनके ऊपर भी ध्यान दें। आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्टेंजा आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि शेक्सपियर का उनके जीवन में कोई महत्व नहीं है ना, इस मैप का उनके जीवन में कोई महत्व नहीं है, और जो वो चीज़ें पहनते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें टूटी फूटी होती है। लास्ट स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं लास्ट स्टेंजा में। क्या होता है कि अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, यदि गवर्नर इंस्पेक्टर और विजिटर इनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, तो ये जो मैप्स हैं वही इनकी खिड़कियां बन जाएंगे। एंड दिस विंडोज दैट सेट अपॉन देयर लीव्स लाइक कैटेकॉम्स, और ये जो खिड़कियां हैं ये इनके जीवन को कैसे कर देंगी, कैटेकॉम्स की तरह कर देंगे। कैटेकॉम्स का अर्थ होता है कि ऐसी जगह, ऐसा तहखाना जहाँ पर बहुत सारी कब्र होती है, यानी कि इंसानों को जहाँ पर दफनाया जाता है और एक तहखाने के जैसा होता है। तो यदि गवर्नर, इंस्पेक्टर, पॉलिटिशियंस, है ना, जो भी लोग हैं, अथॉरिटीज है, कंसर्न अथॉरिटीज है, यदि वो इनके ऊपर ध्यान नहीं देती है तो ये खिड़कियां ही इनके लिए कैटेकॉम्स बन जाएंगी। सो वो अपील करते हैं, ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, इसलिए उन्हें निकालो, बाहर निकालो, इन जंजीरों को तोड़ो, तब तक तोड़ो कि वो टाउन तक ना पहुंच जाए, यानी कि वो इन स्लम्स से, गंदी बस्तियों से निकलकर शहर तक ना पहुंच जाए। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड, और बच्चों को हरे हरे खेत दिखाओ। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, और उनकी दुनिया को रन करवाओ, दौड़ाओ, जिस प्रकार एज्योर का अर्थ होता है ब्लू स्काई, जैसे कि नीला स्वच्छंद आकाश गोल्ड सैंड के ऊपर, सुनहरी रेत के ऊपर दौड़ता है, उसी प्रकार इनके जीवन को दौड़ाओ। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स, और इनकी जुबान को बुक्स के ऊपर दौड़ाओ, बुक्स के ऊपर चलाओ। द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स, व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स यानी व्हाइट बुक्स के ऊपर और ग्रीन बुक्स के ऊपर। व्हाइट बुक्स यानी कि जो किताबें हम पढ़ते हैं, और ग्रीन लीव्स नेचर यानी किताबों से जोड़ो और इनको नेचर से जोड़ो। ओपन यानी लीव्स ओपन यानी इनको बाहर की दुनिया को दिखाओ।
क्यों? क्योंकि लास्ट में उन्होंने कहा है कि हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, इतिहास वही रचते हैं जो सूर्य की तरह चमकते हैं, खुद को जलाकर दूसरे के घरों में उजाला करते हैं, दुनिया उन्हीं को याद रखती है। इसीलिए लास्ट स्टेंजा में कवि ने हमसे कहा है, हमसे अपील की है कि जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, इन लोगों को, इन स्लम्स से, इन बच्चों को इन स्लम्स से बाहर निकालो, वरना ये जो खिड़कियाँ हैं, ये खिड़कियाँ हैं इनके लिए कैटेकॉम्ब से बन जाएंगी, है ना, कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे तहखाने से। इनको बाहर निकालो और इनको पूरी दुनिया में घुमाओ, इनको सुनहरा आकाश दिखाओ, इनको प्रकृति से मिलाओ, इनको किताबों, है ना, किताबों का ज्ञान कराओ और इनको एक सूर्य की तरह बनाओ जो सूर्य चमकता है और सभी को रोशनी देता है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये जो पोइम है आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। मेरी तरफ से मैंने 100% दिया है। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों का शेयर करेंगे और इसी प्रकार की वीडियोस यदि आपको देखना है क्लास 10th 11th और 12th के, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से हम हर चीज़ को एज पॉसिबल एज ईजी करने की कोशिश करते हैं, जितना हो सके उतना ईजी करने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई चीज़ के साथ में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।